जय श्री हरि, राधे राधे, जय मां बगला मुखी, जय मां कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। क्या है स्पिरिचुअलिटी? क्या है आध्यात्म? जब आप आध्यात्म के रास्ते जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपके स्वयं के मन को आपको मारना पड़ता है। सबसे ज़्यादा आपको लोगों से नहीं लड़ना पड़ता, दुनिया से नहीं लड़ना पड़ता, सबसे ज़्यादा आपको खुद से लड़ना पड़ता है। क्योंकि जिस परिवेश में आप जिए हैं, जिसमें आप पले बड़े हैं, जो आपको समझाया गया है, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल उसके अगेंस्ट है ना? आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं, जो कमाना चाहते हैं, आपको बताया गया है पूजा पाठ से मिलेगा ना। आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ऐसी व्यवस्थाएं हों जिससे आपका जीवन बहुत सरलता से चल जाए, लेकिन बार बार विघ्न आते हैं। तो जिन लोगों के जीवन में ये विघ्न आ रहे हैं ना, एक बार स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल के देखिए। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता ईश्वर से अलाइनमेंट का रास्ता है ना? उस ध्वनि से अलाइनमेंट का रास्ता है, जो ध्वनि लगातार इस ब्रह्मांड में चल रही है। उस एनर्जी के फ्लो से जुड़ जाना है, जो एनर्जी का फ्लो नेचुरली ही चल रहा है ना? लाखों तारे आसमान में टूट रहे हैं ना, कितने बड़े ब्लैक होल्स बन रहे हैं, बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं ना, नदी बह रही है। क्या है ये सब? कैसे हो रहा है सब कुछ? ये सब कुछ, सूरज रोज निकलता है, रोज ढल जाता है, अपने समय पर निकलता है, अपने समय पर ढल जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप सोए हैं, जगे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कोई कार्य हुआ है, नहीं है। वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो स्पिरिचुअलिटी वही है कि जब आप किसी का इंतज़ार करना छोड़ दें, जब आप जो जैसा है उसको स्वीकार करना शुरू कर दें, जब आप समझने लग जाएं कि बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता, है ना? आपने जो किया है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हम कितना ही कह दें उसने मुझे ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं, किसी और का कर्म आप भुगत ही नहीं सकते। अगर आप जीवन मृत्यु, मैंने एक और वीडियो इससे पहले बनाई है, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो आपको कर्म का भी विश्वास रखना पड़ेगा, कर्म की थ्योरी पर भी आपको पूरा भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चल पड़े हैं तो तैयार हो जाइए अपने आप को मारने के लिए। ठीक है? लेकिन मरने के बाद जो जिंदा होने का मज़ा है वो मैंने महसूस किया है। और आज जहाँ बैठी हूँ, अपने सारे व्यूवर्स को, और बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो, या मेरे पर्सनल क्लाइंट्स भी हैं जो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि दीदी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हो। आज उनको, क्योंकि शायद आज मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ और दिल से आप लोगों का भी धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं 6 महीने गायब हो जाती हूँ, मैं 1 साल गायब हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। तो आप भी अगर इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो मैं आपका मार्गदर्शन बनने के लिए बिल्कुल दिल से तैयार हूँ। बस आप दिल से तैयार हो जाइए स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, और कुदरत की लय में लय मिलाकर चलने के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी अपार 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 कृपा प्राप्त करने के लिए, जो सबके लिए है। ऐसा नहीं है आपके लिए नहीं है, बट थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जय श्री हरि।